Okay, guys. So my name is Mayank Jain, and I'm director of Prologic Web Solutions Private Limited, currently handling the sales department of GST Suvidha Kendra. Today, I'm very happy about the announcement that our GST Suvidha Kendra franchise can open unlimited retailers under them. So this is very big news for everyone who wants to enjoy this GST Suvidha Kendra franchise program and want to earn and learn everything. So one GST Suvidha Kendra, and they can have any number of retailers, as many as they want, right? So if you don't know what is GST Suvidha Kendra, I think you need to speak to our GST Suvidha Kendra agent, or maybe the franchise expert. अभी ये वेबिनार पूरी अभी हिंदी में है, एंड दूसरा वाला वीडियो अपन लोग इंग्लिश में बनाएंगे इसको, बट अभी ये केवल हिंदी में है। तो नॉर्मली एक जीएसटी सुविधा केंद्र का सेटअप कैसे होता है, ये शॉप है। जीएसटी सुविधा केंद्र के अंदर आप जीएसटी टैक्स, कंपनी रिटर्न्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क, पैन कार्ड, ये सब काम कर सकते हैं। सभी प्रकार के आप लोन दे सकते हैं, सारे इंश्योरेंस कर सकते हैं, सारे ट्रैवल सर्विसेज कर सकते हैं, सारे वेबसाइट ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज कर सकते हैं, और इन पे आप अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। देन मनी ट्रांसफर है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, माइक्रो एटीएम है, बिल पेमेंट है, और रिचार्जेस है। So GST Suvidha Kendra is a combination, where you can sell so many services under the same shop with one GST Suvidha Kendra license. अब हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज क्या है? GST Suvidha Kendra, it's you, right? If you are going to purchase this license and then you will be, having a shop or you are working from home, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने अंडर कितने भी रिटेलर बना सकते हो, 1 2 300। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट फर्स्ट टाइम, एंड आपको खाली अपने काम करने का कमीशन नहीं मिलेगा, रिटेलर के काम करने का भी कमीशन इसमें मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। पहले ये कभी भी नहीं थे कि रिटेलर के काम करने का कमीशन आपको मिले। तो रिटेलर कौन हो सकता है? कोई भी शॉप जिसके पास पॉज मशीन है, कोई भी शॉप जो रिचार्ज बिल पेमेंट का बिजनेस करती है, कोई भी बंदा जो एटीएम का बिजनेस करना चाहता है, जैसे कोई जनरल मर्चेंट है या मेडिकल शॉप है, वो पॉज मशीन यूज करते हैं। ओके, कोई बिजनेस इस तरह का है जो मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का काम करते हैं, लेकिन उनके पास एटीएम फैसिलिटी नहीं है। कोई भी दुकान, कोई भी नुक्कड़ पे आपको जो दुकान दिखाई देती है जहां पे यूपीआई स्कैन चलता है, जहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वैप होते हैं, जहां पे पॉइंट ऑफ सेल्स बेसिकली होता है, आप किसी को भी दे सकते हैं। इवन एक ज्वेलर को भी बिक सकती है ये मशीन, मनी ट्रांसफर वाले के पास भी जा सकती है। और सिंस इसमें यूपीआई पेमेंट भी है, तो जितने भी ये आपके छोटे छोटे दुकानदार, सिगरेट वाले तक भी इसको खरीद सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। और किसी को अगर 1200 1500 रुपए पर डे के कमाने हैं, राइट, वो भी इस बिजनेस को अब आई मीन चला सकता है। तो रिटेलर एक ऐसा कॉमन बंदा है जिसके यहाँ पे भी आपने डिवाइस देख ली, वो जो मनी ट्रांसफर का काम कर रहा है, वो जिसके यहाँ पर यूपीआई स्कैन का बोर्ड लगा है, वो भी आप उसको भी कन्विंस कर सकते हैं। वो हम बताएंगे कैसे। इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ओके, तो रिटेलर कौन है? वो बंदा जो इनमें से कोई भी एक रेफरेंस में आता हो, या फिर किसी को अपना नया बिजनेस शुरू भी करना है, वो भी कर सकता है। ओके, सो रिटेलर को हम सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, जीएसटी सुविधा केंद्र को जो सर्विस दे रहे हैं वो हमने पहले पेज पे बताई है। बट जो रिटेलर को हम सर्विस दे रहे हैं वो है सेल बाय कार्ड। अगर उसे सेल दिखाना है अपने कार्ड से, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से, वो दिखा सकता है। कैश की सेल दिखानी है, वो दिखा सकता है। यूपीआई पेमेंट क्यूआर कोड के अगेंस्ट ले सकता है।
अगर उसे कोई भी ट्रांजेक्शन रिफंड करनी है तो उसको वॉइड बोलते हैं। उसका भी ऑप्शन है माइक्रो एटीएम। इसमें आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे। इसमें केवल डेबिट कार्ड चलता है। ये एक आई मीन जैसे आपका बड़ा एटीएम होता है, जो रूल्स उस पे लगते हैं सेम टू सेम वे में आप यहां से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको उल्टा कमीशन दिया जाता है। ओके, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आप इसी से। आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह आधार से पैसे विड्रॉ होते हैं, बैलेंस इंक्वायरी होती है। इसके अलावा आप बिल पेमेंट एंड रिचार्जेस भी कर सकते हैं। ओके, सो कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए जो हार्डवेयर लगने वाला है उसको हम माइक्रो एटीएम बोलते हैं। इट्स अ डिवाइस। ओके, इट्स अ मिनी वर्जन ऑफ एटीएम एंड यू कैन से इट्स अ मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स। इसको हम ब्लूटूथ के माध्यम से एंड्रॉइड ऐप के साथ कनेक्ट करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो इसके लिए आपको एक ऐप दिया जाता है जिसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर पाएंगे या हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं, और उसके थ्रू आप कार्ड को मशीन के साथ स्वैप कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। अब पॉइंट क्या है कि ये सब कंसेप्ट आ क्यों रहा है? क्योंकि इंडियन मार्केट में आज के डेट में गवर्नमेंट एटीएम मशीनें कम करती जा रही है। रीजन उसके दो हैं। 7 साल पहले भी उस पे जो उनको कमीशन मिलता था वो सेम है जो आज है, और आज की रेट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो इसीलिए ज्यादातर एटीएम खाली रहते हैं। और अगर आप किसी गांव से हैं तो वहां तो ये बिजनेस बन सकता है पूरा। अगर आपने वहां पे देखा होगा, नॉर्मली ये गांव में एक आध एटीएम होता है, उसमें भी पैसे होते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। ओके, और बाकी आप गूगल भी पढ़ सकते हैं कि एटीएम बिजनेस, एटीएम खत्म क्यों हो रहे हैं, क्या है। बट आपको अपना चीज देखना है। आपको अपने रिटेलर को ऐसे चूज करना है, मतलब इसमें 100 रिटेलर बनाना भी बड़ा काम नहीं है। देखिए, ये है डिवाइस। ओके, इसकी खासियत ये है कि इस डिवाइस में आपके वो रिचार्जेबल बैटरीज मिलती है। अगर मान लेते हैं वो भी नहीं चल रही है तो बाजार से 20 रुपए की 2 बैटरी खरीदिए, इसमें लगाइए, चालू हो जाए। नहीं तो क्या होता है, जनरली 6 महीने साल भर बाद लोगों को अपनी डिवाइस बदलनी पड़ती है। ठीक है, बदलनी पड़ती है, उसकी वजह से फिर उनका एक हार्डवेयर का कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे ब्यूटी ये है कि इसके अंदर ये सेल रिप्लेसेबल है। मतलब आप फेंक दीजिए, उठा के दूसरे लगा लीजिए, बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 20 रुपए के 2 सेल रखिए। अब हम देते क्या क्या ऐप, एंड्रॉइड ऐप की स्क्रीन ये वाली है। सेल बाय कार्ड, सेल बाय कैश, वॉइड, यूपीआई पेमेंट, रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट, आईसीआईसीआई माइक्रो एटीएम। ये दूसरा एटीएम है अगर हम किसी और बैंक को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तब। एक है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, डीएमटी। फिर है सेल बाय एसएमएस, आप एसएमएस से भी पेमेंट मंगा सकते हैं। एंड देन एईपीएस, आधार से भी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप अपने कस्टमर के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर उसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा है तो आधार से भी वो पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो काम कैसे होता है अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी पूरी एक गाइड है, 22 पेजेस की एप्लीकेशन गाइड है कि इसको कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इनको समझते हैं, एक एक चीज को। अब क्या है कि जो सेल बाय कार्ड है, देखिए किसी की दुकान पे अगर उसे सामान बेचना है, ओके, उसको हमें सेल में दिखाना है तो उसको सेल में मेंशन करना पड़ेगा, राइट। उसको जीएसटी के साथ सेल का अमाउंट भरना पड़ेगा और कार्ड स्वैप करके उसे अपनी बिल बुक्स में दिखाना है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं पॉस, जो स्टैंडर्ड पॉस होता है, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स। ये जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें आपने देखी होंगी रखी हुई, वो इसी मेथड पे काम करती हैं खाली। उनमें ये बाकी अदर फैसिलिटीज नहीं होती हैं। कई लोगों ने हमसे कहा था जब हमने माइक्रो एटीएम पहले लॉन्च किया था कि भाई इसमें हमें क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, अगर आपको उसे सेल में दिखाना है तो आपको सेल बाय कार्ड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर खासियत क्या है, हमारे जो रेट हैं, जो हम चार्जेस ले रहे हैं, वो मार्केट में आप कहीं भी चले जाना, चेक कर लेना, इससे कम नहीं मिलेंगे। 2,000 रुपए तक डेबिट कार्ड पे कोई चार्ज नहीं है। 2,000 रुपए के ऊपर 1% चार्ज है। बाकी सब लोग 1.2, 1.3%, 1.1% तक ले रहे हैं। ओके, क्रेडिट कार्ड पे कोई भी अमाउंट हो,
1.8% चार्जेस हम लोग लेते हैं। अगर उसको ये सेल में दिखाना है, बुक्स में दिखाना है, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, आरबीआई के रेगुलेशंस में आते हैं, ये देने ही पड़ते हैं। ठीक है। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो अगर ये ऑप्शन लेता है तो उसको 200 रुपीज मंथली रेंटल जाता ही जाता है इस डिवाइस का। वो मतलब एज पर नॉर्म्स है, इसमें कुछ नहीं। अगर आप ये ऑप्शन नहीं लेते हो तो आपको डिवाइस की वन टाइम कॉस्ट देनी है और आपको रिकरिंग कोई भी पैसा नहीं देना है डिवाइस का। मगर क्रेडिट कार्ड के केस में 200 रुपए पर महीने चार्ज आता है। जब आप अपने रिटेलर को ये मशीन देते हैं तो आपका इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको कहाँ फायदा होगा वो मैं आगे बताऊंगा। माइक्रो एटीएम, अब देखिए मैंने पहले कहा था जैसे नॉर्मल एटीएम होता है वैसे ही माइक्रो एटीएम होता है। तो जनरली क्या होता है माइक्रो एटीएम के केस में कि एक बंदा आता है जिसको पैसे चाहिए कैश, और वो दुकानदार के पास पहुंचा, उसने कहा जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तो वो अपना डेबिट कार्ड देगा दुकानदार को, वो स्वैप करेगा, जो पैसा है वो कस्टमर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और वो पैसा आपके वॉलेट में, जो हम वॉलेट दे रहे हैं, यहाँ पे 3 वॉलेट है, उसमें से जो माइक्रो एटीएम का वॉलेट है उसमें क्रेडिट हो जाता है। और अगले दिन T+1, टी मतलब जो हमारा टाइम है जहां पे सेटलमेंट टाइम है उसको +1 इसलिए करते हैं, 24 घंटे बाद मिलता है, वर्किंग डे होना चाहिए बैंक का। तो वहां से वो पैसा आपके माइक्रो एटीएम के वॉलेट में ट्रांसफर होता है, वॉलेट से आपके अकाउंट में आता है। ठीक है। जनरली क्या होता है, कोई 5,000 रुपए का स्वैप करने आया या 3,000 का आया लेट से, तो 3,000 रुपए पे कस्टमर नॉर्मली 1% पेमेंट करता है। जो दुकानदार होता है वो 1% लेता है, तो 30 रुपए की कमाई उसकी यहाँ हो जाती है। और हम जो कमीशन देते हैं वो ये है, 3,000 रुपए का स्वैप होता है अगर, तो हम उसे 9 रुपए देते हैं। यानी कि जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, हम उसको 9 रुपए दे रहे हैं। अगर 2,500 से 2,900 का स्लैब है तो 7.5 रुपए दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, पैसा मिल रहा है, कट नहीं रहा है, मिल रहा है। अगर इसको हमने एज ए एटीएम यूज किया, सेम डिवाइस सेम कंसेप्ट, ऑप्शन दूसरा है। ठीक है। अगर 400 के नीचे का कोई अमाउंट है तो उस पर हम कुछ नहीं देते हैं कहीं पे भी, ना क्रेडिट कार्ड पे ना कहीं पे। बट ये जो स्लैब्स है इसके अकॉर्डिंग रिटेलर को पैसा मिलता है। अब हम बात करते हैं किसी को इसका बिजनेस चलाना है। अगर 1 लाख रुपए का डेली ट्रांजेक्शन हुआ इस माइक्रो एटीएम के थ्रू और 1% उसने कस्टमर से पैसा लिया एज ए कन्वीनियंस फीस, तो 1,000 रुपए तो उसके बंदे के, कस्टमर के, सॉरी, रिटेलर के या शॉपकीपर के बन जाते हैं। और अगर 1 लाख रुपए वो रोटेट कर लेता है तो 200 से 300 रुपए कमीशन हमारे यहाँ से बनता है। तो 1,200 रुपए से 1,300 रुपए पर डे अगर वो कैश को सर्कुलेट कर ले एटीएम के थ्रू, केवल दुकान पे बोर्ड लगा दे कि हमारे यहाँ एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, तो काम चलेगा। अब उसके अगर कार्ड की लिमिट है 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन, तो इस एटीएम से भी 10,000 रुपए विड्रॉ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-2 हजार करके होंगे, जो कैश एट पॉज में चलता है दूसरी कंपनियों में। 2-2 हजार करके नहीं, 10,000 एक बार में सिंगल स्वैप हो सकता है। ओके। तो ये डिफरेंस है हमारे एटीएम। इट इज एक्चुअली स्मॉल एटीएम जो एटीएम के सिद्धांतों पे काम करता है। अब एज ए बिजनेस अगर हम बात करें, अगर हम माइक्रो एटीएम को ऐसे डेबिट कार्ड की तरह यूज करें तो हम जो बैंक के चार्जेस लेते हैं सेल में या देने पड़ते हैं हमको, वो नहीं देने पड़ेंगे, उल्टा हम कमीशन दे रहे हैं। इसका फायदा ये है कि काउंटर पे आपके या गल्ले पे कैश कम होगा और बार बार बैंक में कैश जाके डालने की जरूरत नहीं है। कोई भी मंथली कॉस्ट नहीं है अगर आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो। ठीक है। मैंने बताया बैटरी है इसके अंदर, तो आप उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कम कॉस्ट है मार्केट में इसकी, कमीशन सबसे ज्यादा है अक्रॉस पैन इंडिया। इसकी जो कॉस्ट है वो 4,500 रुपए विद कोरियर चार्जेस विद जीएसटी है, 4,500 रुपीज ओनली। अगर इस डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम पहले 6 महीने में आ जाती है तो रिप्लेसमेंट फ्री है। ये कोई नहीं दे रहा है आज के रेट में। और 10,000 रुपए इसकी लिमिट है, नॉर्मली डेबिट कार्ड की वही होती है।
अगला ऑप्शन आता है इसका यूपीआई पेमेंट। आपने देखा होगा आजकल दुकानों पे ये बड़ा लगा रहता है यूपीआई। आपका चाहे फोन पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे कोई भी बैंक का यूपीआई हो, ओके, हमारा ये कोड सबको एक्सेप्ट करेगा। और यूपीआई से कोई भी पेमेंट अगर शॉपकीपर के अकाउंट में आती है तो उसका 1% या 1 भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा। ओके। परमानेंट क्यूआर कोड क्या होता है? आपने प्रिंट किया, दुकान पे चिपका दिया, जो भी आया उसने स्कैन किया, कोई भी अमाउंट भरा और आपको पेमेंट दे दी। जैसे आपने कई बार दुकानों पे पेटीएम जहां पे लगा होता है देखा होगा, आप स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, काम खत्म। एक होता है डायनेमिक क्यूआर कोड। इसका मतलब क्या होता है कि आप अमाउंट भरो और कस्टमर को स्क्रीन पे शो कर दो, तो कस्टमर उसे स्कैन करता है तो वो अमाउंट उतना ही डिडक्ट होता है। देर इज नो चार्ज फॉर द शॉपकीपर। ओके, तो ये है यूपीआई पेमेंट। अब इसमें हमने एक फैसिलिटी और दी है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे आधार के माध्यम से पैसे निकाले जाते हैं। इसके अंदर जो कर सकता है वो कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब कर सकता है। ओके। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है तब तो आपको कोई अलग से डिवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेनी पड़ेगी, जो आपने कई आधार सेंटर्स पे देखी भी होगी, 500 से 1,500 रुपए के बीच में अलग अलग क्वालिटी की आती है। तो ये एक अलग से हार्डवेयर लेना पड़ता है अगर एईपीएस इनेबल करना है तो। ओके। अब आप एक केस समझिए कि जैसे एक गांव है, वहां पे एक किसान है, वो अपने लिए उसको कुछ लेना है, मतलब खाद लेना है, कुछ लेना है, और वहां पे लगी हुई है मशीन। उसके पास डेबिट कार्ड है, उसे पिन नहीं याद है या उसको कुछ भूल गया है। तो जनरली क्या होता है, आप अपना स्कैनर पे उंगली रखो, आपका बैंक आएगा, बैंक सेलेक्ट करिए, और उसके बाद आपके बैंक से आपका पैसा डेबिट होके यहाँ जो शॉपकीपर है उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है उनके लिए जहाँ पे ये इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ऑलराइट। अब इसके अंदर जो कमीशन है, इसमें हम आपको उल्टा पैसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3,000 रुपए की कोई ट्रांजेक्शन करी तो 8.5 रुपए हम आपको कमीशन देते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी को इसी का बिजनेस करना है, उसने कहा जी हमारे यहाँ आधार से पैसे निकाले जाते हैं, वही 1 लाख रुपए वाला कंसेप्ट। 1 लाख पे अगर उसने ये बिजनेस किया तो 1% यानी 1,000 और 200-300 रुपए हमारी तरफ से अगर उसे मिलते हैं, 25.5 रुपए जैसे लिखा है यहाँ, तो अगर हम इसको 30 या जो भी मल्टीप्लाई करें, ये करीब करीब 1200, 1300, 1400 के बीच में एक फिगर आती है। तो ये भी एक अपने आप में इंडिविजुअल बिजनेस है जो आपका रिटेलर एक ही सिंगल एप्लीकेशन से कर सकता है। इसके बाद आता है मनी ट्रांसफर। कई बार आपने देखा होगा लोग जाते हैं कैश लेके दुकान पे, बोलते हैं भाई इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो वहां पे भी दुकानदार उससे 1% कमीशन लेता है। कहीं भी आप चेक कर लो पूरे इंडिया में, रूल यही है, थंब रूल। तो मान लेते हैं अगर 5,000 रुपए का उसने बिजनेस किया तो उसको 42 रुपीज का कमीशन हमारे यहाँ से मिलता है। अगर उसने 4,000 का किया तो 32 रुपए। अगर ये भी अगर 1 लाख रुपए का गेम करता है तो 760 रुपीज उसको करीब करीब मिलते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये इसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो यू कैन टॉक टू अवर जीएसटी एक्सपर्ट, जो भी हमारा कंसल्टेंट है जिससे आपकी बातचीत चल रही है, वो आपको सब कुछ डिटेल में बता देगा इसके बारे में। इसके बाद जो अगला ऑप्शन इसी सेम ऐप के अंदर है, वो अनलिमिटेड बिल पेमेंट और रिचार्जेस कर सकता है। और ये अभी का करंट रेट है, इसमें ज्यादा कमाई नहीं है, लेकिन ये है कि एक ऑप्शन है, कहीं पे बिल पेमेंट में लोग 20-20 रुपए ले लेते हैं कस्टमर से, या जो भी है ऑप्शन। तो ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे शहरों में या गांव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें हर तरह का बिल पेमेंट है, बिजली का है, केबल का है, ब्रॉडबैंड का है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वाटर बिल है, काफी कुछ है। अब
जो आप जीएसटी सुविधा केंद्र में आपने ये मशीन जिसको दी, मान लेते हैं आपने हमसे 4.5 में खरीदी और आपने उसे 6-7 हजार में बेचा, वो तो एक वन टाइम कमाई है, उसको तो इग्नोर कर देते हैं। अब देखो जितनी ट्रांजैक्शन इस मशीन से होंगी, उस पे आपको जो जो कमीशन मिल रहा है वो एक बहुत देखने की चीज है। अगर क्रेडिट कार्ड से भी कोई सेल होती है तो आपको 1 रुपए पर ट्रांजैक्शन इस पे कमीशन आएगा। अगर माइक्रो एटीएम से कोई भी सेल हो रही है तो 0.5 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा। अगर एक मशीन मान लेते हैं दिन में 40 ट्रांजैक्शन करती है तो आपका 20-25 रुपए तो बन गया। अगर एईपीएस होता है फिर भी 50 पैसा आपको पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। डीएमटी होता है तो भी 50 पैसा पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। अब इसमें मजे की बात क्या है, जो रिटेलर है जब वो पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, अब वो चाहे 2 दिन में करे या 3 दिन में करे या सेम डे पे करे, ओके, उसके चार्जेस हैं 10 रुपए। तो महीने में 20 बार तो कर ही लेगा वो। तो 10 रुपए में से उसका जो हम चार्ज लेते हैं उसमें बैंक को भी चार्ज आता है, लेकिन आपको उसको पर सेटलमेंट पे भी 3 रुपए आपको मिलते रहेंगे। यानी कि अगर उसने महीने में 20 बार सेटलमेंट किया तो आपके 60 रुपीज यहाँ से बनते हैं। आपको कहाँ पैसा नहीं मिलेगा जहां पे हमारी कमाई नहीं हो रही है। जैसे बिल पेमेंट और रिचार्ज पे कोई खास कमाई नहीं है, इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूपीआई पेमेंट पे कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ ले भी नहीं रहे और दे भी नहीं रहे। डेबिट कार्ड पे गवर्नमेंट के नॉर्म से हम ले नहीं सकते। आई मीन इन केस ऑफ सेल, माइक्रो एटीएम में तुम दे ही रहे हैं आपको। सेल बाय एसएमएस पे भी 0 है। जितना भी ये ट्रांजेक्शन पे आपको कमीशन मिलेगा वो 400 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। 400 के नीचे हमें भी कुछ नहीं मिलता तो हम दे भी नहीं पाते। सिंपल सी बात है। और आजकल आई मीन इन छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को आप छोड़ दें तो सब जनरली 1000, 2000, 5000, 10,000 ये सब चलता है। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें उससे पहले आपका टोटल कमीशन कितना बन सकता है वो छोड़ दें, तो आपको पहले सबसे बड़ी बात सोचनी है कि यू आर नॉट अ रिटेलर, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो इसके। आपको ये मशीनें कम से कम 50, 20, 100 बेचनी है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों करना है ऐसा। आपका जो लीड जनरेशन का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होने वाला है। अब वैसे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी वो 15,000 रुपए हम ले रहे थे, लेकिन अभी अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस जल्दी लेते हैं तो ये शायद मिल जाएगा आपको, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है मशीन्स का और सब चीजों का। तो हमको भी चीजें उसी हिसाब से सैंपल करनी होती हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट दिस डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास जीएसटी सुविधा केंद्र का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम नहीं बेचते मशीन। अगर आप बोलो जी मुझे मशीन दे दो एक, मेरे को लाइसेंस नहीं लेना, नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, तो यू हैव टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। और अपने अंडर आपको 50, 100, 6 महीने में खोलो, साल भर में खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखो कि आपकी एक डिवाइस से कमाई कितनी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले पे काम करूं कि एक बंदा 500 माइक्रो एटीएम की ट्रांजेक्शन करता है महीने भर में, यानी कि दिन का एवरेज निकालोगे तो 20-25 का, ओके। 100 क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करता है महीने में यानी दिन की 3। 200 एईपीएस करता है, 200 डीएमटी करता है या 20 सेटलमेंट एक महीने में करता है, यानी अपना पैसा अपने अकाउंट में मंगा रहा है। चलो मान लेते हैं कि वो उसके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन कम है, आप कम कर लीजिए पैसे। मान लेते हैं उसके यहाँ पे एईपीएस कम है, माइक्रो एटीएम ज्यादा है क्योंकि उसमें उसे ज्यादा कमीशन मिल रहा है, राइट। फिर आपका 200 डीएमटी की जगह इसको और कम कर लीजिए। तो ये जो अर्निंग है ना, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप देख सकते हैं कि एक मशीन से अगर आपने 100 क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करी तो 100 रुपए बनते हैं महीने के। तो कुल मिला के अगर आप एवरेज आउट करोगे, अगर आधा अधूरा भी करोगे तो 610 रुपए बनते हैं सिर्फ एक मशीन से रिकरिंग इनकम, राइट। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से या 10-20 मशीन से, तो अगर आप ज्यादा भी नहीं करते 20 मशीनें कर देते हैं तो मंथली इनकम आपकी लगभग 12,000 रुपए के आसपास बनती है। 100 करते हैं तो इट्स गुड। लेकिन इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा फायदा है, ये तो है ही है, ये पैसा तो कमाना ही है। उसका दूसरा फायदा क्या है, जब आप यूपीआई पे पेमेंट करने जाते हो ना कहीं पे, तो जनरली वो बोर्ड टंगा रहता है। तो आप क्या करोगे कि जब आप रिसेलर बनाओगे या रिटेलर बनाओगे, उसके बोर्ड का प्रिंट
मतलब A4 साइज के पेपर में प्रिंट लगा के यूपीआई जनरेट किया, सेम टू सेम जैसे ये दिख रहा है, और इसके पीछे आपने लगा दिया वी आर हेयर, सारी सर्विसेज के नाम, अपना मोबाइल नंबर, नीचे एड्रेस और सब कुछ। तो जितनी दुकानों पे ये टंगेगा, समझो वहां पे कोई जीएसटी के लिए घूम रहा है, उसने कहा अच्छा जी मैं यहाँ कॉल करता हूँ, या कोई सिगरेट पीने ही गया, उसने देख लिया ये बोर्ड, समथिंग को रिलेट करिए। आप अपने लोकल एरिया में तो अपनी विजिबिलिटी बना ही सकते हैं। साथ के साथ मान लो आपको दूसरे इलाके का भी बिजनेस चाहिए, वहां जाके बेचो मशीन। कंडीशन ये है मशीन देने की कि भाई मेरा एडवर्टीजमेंट इस तरीके से चलेगा, और कुछ नहीं है, A4 साइज का पेपर है, दोनों साइड से उसने फोल्ड किया, वो हम आपको बता देंगे इसको हार्ड बोर्ड पे कैसे प्रिंट करना है, और उसका ही चलता रहेगा बिजनेस हमेशा। तो आप सोच के देखिए, जो लोग टांगते हैं बोर्ड, जनरली वो बोर्ड हिलता ही रहता है। और अगर कुछ भी नहीं करेंगे, उससे कहना भाई इन दोनों का प्रिंट लेके तेरे को चिपकाना है, तभी दूंगा मैं तेरे को मशीन। और अच्छा करना है, उसको दुकान पे कहना मैं तेरी दुकान पे भाई एक काम करता हूँ, फ्लैक्स का बोर्ड बनवा देता हूँ, एडवर्टीजमेंट मेरा रहेगा, तेरी दुकान का जो भी नाम हो। आई मीन आप ट्राई कर सकते हैं। सो डेली के डेली आपके पास जितनी मशीनें लगाते जाओगे, उतना ज्यादा लीड जनरेशन होता चला जाएगा, राइट? सो द कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इज 3814 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, विच इज 4500 रुपीज ऑल टुगेदर। और अगर आप कुरियर चार्जेस भी इसमें इंक्लूसिव हैं, और अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं स्वैप करने की, उसमें 200 रुपये महीने का रेंटल ऐड हो जाता है। ये आप पूरे इंडिया में पता कर लो, आपको पता चल जाएगा 500 600 700 रुपये महीने का रेट चल रहा है। तो उससे तो ये बहुत कम है, ये आराम से बिकेगा, और डिवाइस भी फ्लेक्सिबल है। अच्छा, इसका मैंने बताया हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, तो हम शायद 150 डिस्ट्रीब्यूटर के बाद इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, और आप में से बहुत सारे लोग खाली ये डिवाइस चाह रहे होंगे। लेकिन आई रिकमेंड अगेन कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए जाएं, और जीएसटी की सर्विसेज जो हमने शुरू में आपको बताई थी, ये वाली, ये सारी सर्विसेज के लिए आपको कस्टमर भाग के आपकी दुकान पे आएगा, अगर आपने इन डिवाइसेस पे फोकस किया। तो ये जो सर्विसेज थी वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जो जीएसटी सुविधा केंद्र में थी। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसके अंदर सब कुछ है। सारी जीएसटी, टैक्स, कंपनी रिटर्न, डीएससी, ट्रेडमार्क, पैन कार्ड, अकाउंटेंसी, ऑडिट, और जितनी भी सर्विसेज एक चार्टेड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी सर्विसेज हैं। सारे लोन्स हैं, सारे टाइप के इंश्योरेंस हैं जो पॉलिसी बाजार पे दिखाई देते हैं, सारे ट्रैवल्स सर्विसेज हैं, लाइक फ्लाइट, होटल और बस बुकिंग, या आपको एड सिटीज लेना है तो उसका डोंगल भी मिल जाएगा। सारा वेबसाइट का सर्विस, ग्राफिक डिजाइन का सर्विस है। बाकी तो ये आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया मनी ट्रांसफर, एईपीएस, एटीएम एंड बिल पेमेंट रिचार्जेस। तो आपको करना ये है, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी दुकान के साथ साथ रिटेलर बनाने पे करेंगे, और आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ, मैं तो इसमें डिवाइस भी दे रहा हूँ और ऐप भी दे रहा हूँ। बहुत सारी कंपनियां खाली मनी ट्रांसफर और एईपीएस का लॉगिन देने के लिए ही 5-5 हजार रुपए एक रिटेलर से चार्ज कर लेती हैं। ओके, तो आप जरा मार्केट में सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप भी कमाना चाहें तो आप भी वन टाइम लॉगिन का पैसा कमा सकते हैं, शायद 1000 रुपए, शायद 2000 रुपए। तो आपके लाइसेंस की कॉस्ट तो निकल आई, विच इज हमारे यहाँ पे 24,000 प्लस जीएसटी है। तो इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखें। तो अभी अगर आपको लगता है कि ये सही है, अच्छा रहेगा मेरे बिजनेस के लिए, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट यूपीआई पे चार्ज लगाने वाली है, तो डेबिट कार्ड के स्वैप बढ़ जाएंगे। यूपीआई पे जो चार्ज लगेगा वो मर्चेंट का नहीं लगेगा, कस्टमर का लगेगा। कस्टमर का बैंक कस्टमर पे लगाएगा। तो ये 8 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, आप न्यूज उठा के पढ़ लीजिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज, stock is limited. Please call us on 1-800-108-8888. And before I leave, I want to show you the application guide. Okay, आपको इसके साथ एक किट मिलती है, उसके अंदर आपको कैसे लॉगिन करना है, ओटीपी कहाँ पे आएगा। ओके, आपको इसमें सारी तरह की रिपोर्ट्स, तो मैं आपको एक एक करके इसमें थोड़ा सा 2 मिनट और लेके दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ द ऐप लुक लाइक। ये तो सब पासवर्ड वगैरह है, तो आप बाद में पढ़ लीजिएगा।
इसके अंदर क्या होता है, हिस्ट्री, अकाउंट, सेटिंग एंड हेल्प डेस्क. सो यू कैन सी कितने आपने ट्रांजेक्शन करी, किस डेट से किस डेट के बीच में करी, राइट. इसके बाद आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पासवर्ड मैनेजमेंट, सेटलमेंट रिपोर्ट. ओके, तो आपका एक एक चीज का इसमें हमने गाइड किया है आपको. आपकी किस तारीख में कितनी सेल हुई है, ये सब हमने इसमें सेटअप बनाया है. तो ये अपने आप में एक पूरा एक एप्लीकेशन है, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके, तो ये आपको मिलता है जब आप हमसे ये डिवाइस परचेज करते हैं. आपके हर क्लाइंट के लिए ये आपको मिलेगा. तो सारे इसमें एग्जाम्पल हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी सुविधा केंद्र रिटेलर प्रोग्राम, जिसमें आप अनलिमिटेड रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं. अगेन प्लीज कॉल 1-800-108-8888 or with whomsoever you are speaking in GST Suvidha Kendra provided by, powered by Prologic Web Solutions. अगर आपकी किसी से भी व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात हो रही है तो आप उनसे पहले कांटेक्ट करें. दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल. Guys, again, this is limited. Please continue with this, and I hope this will help you to grow. Thanks a lot.